को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। राजस्थान में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस बीच आज हम आपको दक्षिणी राजस्थान की सलूम्बर विधानसभा सीट का लेखा-जोखा बताएंगे, जहां भाजपा कांग्रेस के लिए यह दोनों सीटें काफी मायने रखती हैं। बता दें कि सलूम्बर विधानसभा सीट विधायक अमृतलाल मीणा का निधन होने पर उपचुनाव हो रहा है। मेवाड़ की सलूम्बर विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक अमृतलाल मीणा के निधन होने पर यहाँ उपचुनाव होगा। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर कुंजन आचार्य ने बताया कि इस विधानसभा सीट से भाजपा सहानुभूति के तौर पर अमृतलाल मीणा के परिवार को टिकट दे सकती है, क्योंकि राजस्थान में देखा जा सकता है कि सहानुभूति लहर का फायदा देखने को मिला है। भाजपा इसी लहर के दम पर सलूम्बर के चुनावी समर में उतरी है, तो दिवंगत विधायक अमृतलाल की पत्नी शांता देवी, उनकी बेटी प्रियंका मीणा या बेटा अविनाश मीणा में से किसी एक को टिकट देगी। हालांकि इसके अलावा भी कई उम्मीदवार हैं। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर कुंजन आचार्य के मुताबिक इससे पहले की विधानसभा उपचुनाव को देख तो मेवाड़ में वल्लभनगर विधानसभा सीट विधायक गजेंद्र सिंह के निधन के बाद कांग्रेस ने उनकी पत्नी प्रीति शक्तावत और राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी के देहांत के बाद भाजपा ने उनकी बेटी दीप्ति को टिकट दिया और दोनों ही जीती। हालांकि 2021 के उपचुनाव में एक अपवाद यह भी रहा कि धरियावत से विधायक गौतमलाल मीणा के देहावसान के बाद भाजपा ने उनके बेटे कन्हैयालाल को टिकट नहीं दिया और भाजपा को हार का सामना पड़ा था। सलूम्बर में बाप के बढ़ते कदम भाजपा के लिए चिंताजनक है, क्योंकि भाजपा पिछले 3 बार से लगातार अमृतलाल मीणा के चेहरे पर चुनाव जीतती आई है। ऐसा नहीं है कि भाजपा के पास उम्मीदवार नहीं है। मजबूत उम्मीदवार में एक नाम नरेंद्र कुमार मीणा आता है। वह भी लंबे समय से जनता के बीच है। साथ ही दुर्गा प्रसाद मीणा, सोनल मीणा, जय नारायण मीणा का नाम भी चर्चा में है। वहीं कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेता रघुवीर मीणा पर फिर से दाव लगा सकती है। हालांकि मीणा इस बार भी विधानसभा चुनाव को हार का सामना करना पड़ा था। सोलंबर विधानसभा सीट पर साल 1990 के बाद हुए चुनावों में कांग्रेस सिर्फ 2 बार ही जीत दर्ज कर पाई। भाजपा बड़े वोटों के मार्जिन से जीतती रही है। अब उपचुनाव में अपनी पारंपरिक सीट बचाना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं इस बार भाजपा को सलूम्बर सीट को जीतने की चुनौती रहेगी, क्योंकि यहाँ भारत आदिवासी पार्टी का दबदबा बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में उपचुनावों की आहट है, क्योंकि जो 5 विधानसभा सीटें खाली हुई है, मुझे लगता है उसका ऐलान होने वाला है। हाल ही में अभी सलूम्बर विधानसभा सीट अमृतलाल मीणा जी के निधन के बाद में खाली हो गई है, और 84 विधानसभा सीट जो है वो राजकुमार रोत के सांसद बनने के बाद खाली हो गई। तो मुझे लगता है कि इन 2 विधानसभा सीटों पर भी अक्टूबर महीने में चुनाव होना संभव है। जैसा कि देखा जाता है कि राजस्थान में सहानुभूति लहर का फायदा रहा है। आमतौर पर जो विधायक जिनकी निधन होता है, उनके किसी न किसी प्रत्याशी जिनका निधन होता है, उनके किसी परिजन को ये टिकट दिया जाता है। ऐसे में क्या होता है कि वो सहानुभूति लहर मिलती है। जैसे आपने राजसमंद में देखा होगा, किरण माहेश्वरी के निधन के बाद डिप्टी किरण माहेश्वरी को इसका फायदा सीधा मिला था। प्रीति शक्तावत को गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन के बाद में फायदा मिला था वल्लभनगर सीट से। ऐसे में मुझे लगता है कि अमृतलाल मीणा के निधन के बाद में उनके किसी परिजन को, उनकी पत्नी चूंकि अभी से हमारी सरपंच भी है, उनको टिकट मिल सकता है, या जो भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहे उसको टिकट मिल सकता है। लेकिन अभी हाल ही में ऐसा देखने को आया है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की तरफ से किसी तरह का कोई नाम सामने नहीं आया है। 84 विधानसभा सीट जो है वो 2018 में भी बीएपी के पास थी, उसमें ट्राइबल पार्टी थी, और अब बीएपी हो गई। 2023 में भी बीएपी के पास थी, राजकुमार रोत दोनों बार विधायक बने, और बांसवाड़ा सीट से लोकसभा सीट के लिए जीतने के बाद ये 84 सीट खाली हो गई। राजकुमार रोत अपनी मजबूत बढ़त के साथ में पिछले 2 विधानसभा चुनावों से 84 से जीत रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि अभी जो नया प्रत्याशी बनेगा बीएपी का, वो राजकुमार रोत की पसंद का होगा और उन्हीं की इच्छा से बनाया जाएगा। लेकिन पिछले 2 बार से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं सुशील कटारा, वो लगातार हारते रहे हैं। मुझे लगता है कि अब वो न तो चुनाव लड़ने के इच्छुक होंगे और न पार्टी उनको टिकट देने की इच्छुक होगी। तो हो सकता है कोई तीसरा नाम उनके सामने आ जाए। कांग्रेस में अभी कोई सुगबुगाहट दिखती नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस भी अपनी प्रत्याशी को मजबूत तौर पर उठाने की और उनको चुनाव लड़ाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये एक अस्मिता का सवाल भी दिखता है। आने वाले दिनों में 84 और सलूम्बर सीट पर भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और बीएपी तीनों ही अपनी जोर आजमाइश करेगी, और तीनों ही पार्टियों ने उसकी तैयारी शुरू कर दी है।